राजा दशरथ की जय, राजा दशरथ की जय, राजा दशरथ की जय। मंत्री जी, यूं तो संसार में अनेकों राजा राज करते हैं, किंतु ऐसे बहुत ही थोड़े होते हैं जो अपनी प्रजा के हितैषी और धर्मज्ञ कहलाते हैं। यथार्थ है महाराज। मैंने अटेंडेंस लगाया कि नहीं? लगा। ये आंशिक शर्मा कौन है? ये दीपक भाई बोल के नहीं बोलता आज आया है। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? दुआई है महाराज, दुआई है। हमारी रक्षा करो महाराज, हमारी रक्षा करो। क्या हुआ बताओ। हमारी फसलें जंगली जानवरों द्वारा नष्ट की जा रही है, हमारी रक्षा करो महाराज, हमारी रक्षा करो। ठीक है, तुम्हारी फरियाद अवश्य सुनी जाएगी। अभी जाओ, हम शीघ्र ही कुछ करते हैं। महाराज दशरथ की जय हो। मंत्री जी, जंगल के हिंसक पशुओं ने हमारी प्रजा को महान कष्ट पहुंचाया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारे जंगल जाने की, शिकार पर जाने की व्यवस्था कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी आपकी व्यवस्था करवाता हूँ। महाराज, व्यवस्था हो गई है, आप चलने की चलिए। एक मिनट। ठीक है मंत्री जी, चलिए शिकार पर चलते हैं और हम अपनी प्रजा की पूरी तरह से रक्षा करेंगे। अंदर बैठ जा, उधर बैठ जा। दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। माताजी, पिताजी, अब हम अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। यह वन अयोध्या के अधीन आते हैं। आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, यदि कोई आज्ञा हो तो अवश्य कहिए। मुझको सेवा है मिली, जन्म बिताने के लिए, देह पाया है मैंने कर्तव्य निभाने के लिए। जब तलक जियो करो माता पिता की सेवा, यह शिक्षा है मेरी सारे जमाने के लिए। कहिए माता जी, कहिए पिताजी, कोई आज्ञा हो तो अवश्य कहिए। हाँ पुत्र श्रवण, बहुत प्यास सता रही है, यदि हो सके तो जल का प्रबंध करो। अवश्य माता जी, अवश्य करूँगा। मैं आपको सामने वाले वृक्ष के नीचे बैठाकर जाता हूँ और कहीं से भी जल का प्रबंध करके अवश्य लौटकर आता हूँ। सरवन के माता पिता अंधे बिचारे, साधे चांदर लाए सरजू किनारे। इसमें ज्यादा उस ओर से
किसी जल धारा की मधुर आवाज आ रही है। मुझे उस ओर जाना चाहिए। निर्मल जल कैसी शोभा दिखा रहा है। नदी का प्रवाह शीघ्रता से उमड़ा जा रहा है। अजय नाम है अजय। सुन नहीं रहे यार, ये यूट्यूब पे चैनल किसका है? और कोई आया है? और कोई आया है? और कोई आया है? अरे वो तो लगे क्या नाम है उसका? सैनिकों, तुम इस ओर चले जाओ और जो भी हिंसक पशु तुम्हें दिखे उसे वहीं मार गिराओ। जैसे आ गया प्रभु। और मैं इस ओर जाता हूँ। लगता है वो हिंसक पशु नदी में जल पीने आया है। यदि मैं वहां जाकर उस पर बाढ़ चलाता हूँ तो वह से ही भाग खड़ा होगा। इसलिए मैं अपना शब्द भेदी बाढ़ यहीं से चलाता हूँ और उसे यहीं से मार के आता हूँ। दशरथ ने यूं छोड़ा ये देखो कौनी रग में होती कौनी रग मेरी हाय बड़ा ही तीखर मार है रहा। हाय माता, हाय पिता, मैं मरा, मैं चला, मेरे प्राण निकले। हाय माता, हाय पिता, ये कैसा समय आया। काल ग्रास मेरे प्राण का, गाँव भारी है लगा सीने में किसी बाण का। हाय माता, हाय पिता, अब तुम किसके सहारे
जीवन काटोगे, अब तो तुम्हारे हाथों की डोरी भी टूट गई। अब कौन तुम्हारी यात्रा पूरी कराएगा? प्यास से मरते हुए को कौन जल पिलाएगा? हाय माता, हाय पिता, देखकर किसको करोगे गर्व अपने भाग्य पर? कौन जल डालेगा ममता की बढ़ती आग पर? हाय माता, हाय पिता, मैं मरा, मैं चला, हाय। खट्टा आगे से कौन बोला? किसने पुकारा? किसको बाढ़ लगा? हाय अभागे दशरथ, यह क्या हुआ? हो गया क्या तुम धोखे में किसी चाल अरे पर? यार। चला गया क्या बाण मेरा उफ किसी इंसान पर? हाय, प्यास मैं कैसे बुझाऊं? हाय, मैं लाचार हूँ, किस तरह सेवा करूं? मरने को तैयार हूँ, आ गई घड़ी अब शोक संताप की। यदि मर गया मैं तो कौन सेवा करेगा माँ बाप की? हाय माता, हाय पिता। कौन? सरल कुमार, उन बूढ़े में सहारों का सहारा, उन अंधी आंखों का तारा। हाय दशरथ, ये तूने किसको बाण मारा? उन बूढ़े बेसहारों का सहारा यही था, उन नेत्रहीनों की अंधी आंखों का तारा यही था। उठो पुत्र श्रवण, हे ईश्वर, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? दीन दुखिया की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, रौंद डाली खेती हाय किसी नाशाद की। पुत्र श्रवण कुमार, मुझ निर्दयी के शिकार, उठो बेटा, अपनी आंखें खोलो, अपने प्राण घातक से बोलो, देखो मैंने ही तुम पर बाण चलाया है। उठो पुत्र उठो। कौन? अयोध्या रे दशरथ, प्रणाम महाराज। महाराज, इतना पश्चाताप? पुत्र श्रवण कुमार, हे धरती, हे ईश्वर, हे आकाश, टूट पड़ो, गिर पड़ो मुझ पर। सुन रहे हो, सुन रहे हैं कान मेरे इस निर्दोष के प्रणाम को। हे अथागे दशरथ, तूने कर दिया बदनाम कुल के नाम को। अयोध्या नरेश, इतना पश्चाताप? आपने तो जंगली किया है, फिर भाग्य के आगे किसका इशारा है? हे विधाता, चाहता हूँ बस आया आपकी, जन्म लूं जिस योनि में, सेवा करूं माँ बाप की। हाय माता, हाय पिता। नहीं पुत्र श्रवण, मेरा श्रवण, मैंने तेरा अपराध किया है। चुकाते जाओ अपना दंड बेटा, अपने इस जीवन में उठाकर बाण अपने हाथों से मारो मेरे स्तन में। नहीं महाराज, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? तो पुत्र, क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे?
नहीं महाराज, कभी नहीं, मुझ अन्याय के इस पाप का बदला नहीं लोगे? कतई नहीं महाराज, कतई नहीं। तो हे पुत्र, ऐसा कर दो कि जाते जाते अंतिम बार मुझसे कोई सेवा ही ले लो। महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मेरा एक कार्य कीजिए। यही पास ही में मेरे माता पिता एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। इस लोटे में जल ले जाकर उन्हें पिला दीजिए और ये बाण मेरी छाती से निकाल दीजिए महाराज, निकाल दीजिए। ठीक है पुत्र, मैं क्या करूं? पश्चाताप से हृदय चला जा रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। हे मातृभूमि, फट के अपनी गोद में ले ले मुझे, अन्यथा ये दुनिया कहेगी हे दशरथ, धिक्कार है तू। क्षमा माता, क्षमा पिता, हो चुका है जीवन मेरा, होठों पे अंतिम सांस है। अब तुम्हारे नाम की केवल मुझको आस है। हाय माता, हाय पिता। हे सर्वदेवता, सूखी के सब साथी क्या अभी तक जल नहीं मिला? बेटा बोलो, जल्दी बोलो, मन हुआ बेचैन, अब तोड़ो ना मेरी आस को, ध्यान में पुत्र तेरे मैं भूल बैठी प्यास को। हाय हाय हाय, किस प्रकार इन बेचारों को उत्तर दूं, क्या कहूं? हो रहे लवलीन कितने पुत्र के ही ध्यान में, क्या करूं दूं शांति, किसका है इन्हें भगवान में। बेटा श्रवण, तुम इतनी देर को नहीं लगाते थे, आओ जल्दी आओ। आया माता, आया पिता, आपके लिए जल लेकर आया, लीजिए जल पी लीजिए। कौन? यह तो हमारे पुत्र श्रवण की आवाज नहीं। हे भाई, तुम कौन हो? माता जी, आप बहुत प्यासी हैं, पहले जल पी लीजिए, फिर मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं, हम श्रवण के बिना जल नहीं पिएंगे। बता, हमारा श्रवण कहाँ है? क्या बताऊं, किस तरह बताऊं, किस प्रकार बताऊं? सहारा है तुम दोनों का, अब परलोक सिधारा है, तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। हे विधाता, ये तूने हमारे साथ क्या किया? हे भगवान, ये कैसा पहाड़ गिरा?
हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ। उठो, हे पुत्र के वियोगियों उठो, अपने पुत्र के लिए उठो, मुझे दंड देने के लिए उठो, 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 उठो। अच्छा तो भाई यह तो बताओ, हमारे पुत्र ने प्राण कैसे त्यागे? क्या बताऊं पिता, मैं जंगल में अपनी प्रजा के हित के लिए जंगली हिंसक पशुओं का वध करने गया था, किंतु उसी समय आपका पुत्र नदी में जल भरने को आया और मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, यह सोचकर कि वह कोई पशु होगा जिसने हमारी प्रजा को बहुत सताया है। लेकिन उसी समय आपका पुत्र जल भर रहा था और मेरा बाण उसको जा लगा और वह काल का ग्रास बना। क्या? अरे अन्याधी, तूने ये किस प्रकार हमें हमारे पुत्र से जिस प्रकार तड़पा के मारा है, उसी प्रकार तू भी अपने पुत्र के लिए तड़प के मरेगा। मैं शरण बेटा, शरण, मैं शरण, हे विधाता, ये मैं क्या देखा, एक ऋतु के साथ तीन ऋतु का पाप अपने सर ले लिया दशरथ। हे विधाता, आपके दयावान हाथों का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ तो है, धन है, दौलत है, रात पाठ है, किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे मन को तनिक भी शांति नहीं है। जो है नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धारने की, भोगने वाला ही नहीं तो संपदा किस काम की। महाराज, आप इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं? मंत्री जी, संतानहीन होने की चिंता कामना में हुए जब अधिक उदास, हृदय व्यथा करे गए दुर्वशिष्ठ के पास। मंत्री जी, संतानहीन होने की चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ऐसा लगता है जैसे अब रघुवंश का अंत हो जाएगा। महाराज, इतना अधीर ना होइए और इसका उपाय महामुनि वरिष्ठ के उपाय पूछिए। मंत्री शायद आप ठीक ही कहते हैं, संभवतः गुरुदेव की कृपा से ही मेरी समस्या का कुछ हल निकले। जो है इच्छा, यही इच्छा लेकर गुरुदेव की शरण में जाता हूँ और जो है मेरी चिंता जाकर उन्हें सुनाता हूँ। सब था राजा के पुत्र न था, दस्तक भी कोई हार मानवी था संगठन चरित्र का। भले को नतमस्तक होकर
गुरुदेव के चरणों में सेवक का सादर प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन, कहो कैसे आना है? हे गुरुदेव, आपके दशरथ को एक महान कष्ट ने दबाया है। लगता है रघुवंश का अंत होने को आया है। बोले कर चुका विवाह की, फिर भी फल उसका मिला नहीं। हर चौथा मनाने वाला हे गुरुदेव, चली जाती है आयु, क्या भरोसा प्राण का, आज तक देखा नहीं मुखड़ा संतान का। कर चुका हूँ विवाह की, पर फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हस्त कमल अभी तक खिला नहीं। न जाने कैसा भविष्य है, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं बूढ़ा होता जाता हूँ, इसी प्रबल दुख में घेरा है। हे गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण मिले, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की भी फलता, बोले श्री सूरराज। ज्ञानवान नरनाथ में चिंता। राजन, घबराने की कोई बात नहीं है, भगवान आप पर अवश्य कृपा करेंगे। इच्छा है अगर पुत्र की, तो पुत्र से यज्ञ करवाओ, पाओगे 4 पुत्र। राजन, भगवान विष्णु का ध्यान लगाओ। पुत्र सृष्टि के विशेषज्ञ श्री सिंह ऋषि को बुलाइए और पुत्र सृष्टि यज्ञ करवाइए। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल। आज्ञा यज्ञ प्रबंध किया कर दे। जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैं स्वयं ही सिंह ऋषि के पास जाऊंगा और उनसे आग्रह करके अपने साथ उन्हें अवश्य लेकर आऊंगा। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। और वहाँ पर अपने यहाँ यज्ञ करवाने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। मस्त रोल किया था ऋषिराज के चरणों में सेवक का सादर प्रणाम। कल्याण हो राजन, कहो कैसे आना हुआ? हे ऋषिराज, मैं गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। हे गुरुदेव, आप मेरे साथ चलकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवा दीजिए। मैं इसी आशा के साथ आया हूँ, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ठीक है राजन, चलिए जैसी आपकी इच्छा। राजन, हवन सामग्री मंगवाइए और यज्ञ की तैयारी करवाइए। हे ऋषिराज, यज्ञ की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस आपकी ही देरी है। आप विराजमान होइए। मंत्री जी, हवन सामग्री लेकर आज। नमः स्वाहा। ओम कुंभे
उग्राय नमः स्वाहा। राजन, यह लीजिए, यह खीर ले जाइए और अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि आपको अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। ओ आज के राजा दशरथ से महल में बड़ी मन हे रानियों, यह पुत्रष्टि यज्ञ से मिला हुआ प्रसाद है। इसे आप तीनों आपस में बराबर बराबर बांटकर खा लेना। ईश्वर की कृपा से आप तीनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये लीजिए महारानी। दासी जाओ और महाराज को यह शुभ समाचार सुना के आओ। महारानी की जय हो। महारानी, मैं अभी जाती हूँ और महाराज को यह बधाई सुनाकर आती हूँ कि उनको 4 पुत्र हुए हैं। Thank you.
स्टेज का मंचन वही करना। दशरथ की महाराज दशरथ की महाराज दशरथ की अरे राजे राजेश्वर बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, आपको 4 पुत्र हुए हैं, बधाई हो। हाँ महाराज, धन्यवाद महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। खुशी की मंत्री जी, सारे नगर में मिठाई बांटी जाए और सारे महल में उत्सव मनाया जाए। आखिर ईश्वर ने मेरी सुनी ली, सुनी तुमने ये फरियाद सेवक की, जगत में रह गई प्रभु याद बस सेवक। निसंदेह महाराज, आज का दिन बड़ा ही शुभ है, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। हे गुरुदेव, यह सब आपके ही आशीर्वाद और आपकी कृपा से संभव हुआ है, जो ईश्वर ने मुझे 4 पुत्र रख दिए हैं। हे गुरुदेव, महल चलकर उनका नामकरण कर दीजिए। गजरथ भूमि तुरंग पट धन भूषण गोदान दिए नेजियों के लिए निपने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का हे गुरुदेव, इन्हीं चारों पुत्रों का आप नामकरण कर दें। राजन, ये तो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो भगवान ने हमको 4 अनोखे पुत्रों ने जन्म दिया है, इसलिए इनका नाम उपमा अधिक ही होना चाहिए। परंतु आप ये चाहते हैं कि इनका नाम मेरे हाथों हो, तो ये आनंद के समूह है और सृष्टि का पोषण करने वाले हैं, इनका नाम राम ही होना उचित है। और ये जो जगत का पोषण करने वाले हैं, इनका नाम भरत ही होना उचित है। और जिनके स्वर्ग करने से शत्रुओं का नाश होगा, इनका नाम शत्रुघ्न ही होना उचित है। और जो सदा ही राम के प्यारे रहेंगे, इनका नाम लक्ष्मण ही होना उचित रहेगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। रामचंद्र भगवान की
अभी आपके सामने बधाई वाले आ रहे हैं, अभी बधाई होगी यहाँ पे। जय जय बधाई हो, हमारे राजा के घर पर 4 पुत्र जन्म लिए हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
अभी सब लोग हमारे साथ